हेलो बच्चों, टेस्ला एडवेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की जो कि बेस्ड हैं लॉजिक गेट्स के ऊपर। तो आप ये देख सकते हैं कि ये फर्स्ट प्रॉब्लम जो है इसके अंदर ये एक लॉजिक गेट है। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि इस लॉजिक गेट का जो दोनों इनपुट है वो ए ही है, सेम। तो जो इसका आउटपुट होगा वो होगा ए डॉट ए का बार। अब ये ए डॉट ए का बार कैसे हुआ, क्योंकि ये नैंड गेट है और नैंड गेट का आउटपुट होता है ए डॉट बी, पर उसके आगे इनफैक्ट ए डॉट बी का बार। तो यहाँ पे ए और बी दोनों बराबर ही हैं, तो हम इसे बोल सकते हैं ए डॉट ए का बार। और ए डॉट ए ही होता है। और ये कैसे ए होगा, आप ये देख सकते हैं कि अगर ए ज़ीरो है तो ज़ीरो डॉट ज़ीरो ज़ीरो ही होगा, और अगर ए वन है तो वन डॉट वन वन ही होगा। तो ये चीज़ बन जाएगी ए बार। ए डॉट ए जो कि ए होता है वो ए बार बन जाएगा, क्योंकि ए डॉट ए का बार है ये। और यहाँ पे भी ये बी डॉट बी का बार होगा, तो ये बी बार हो जाएगा। और जब ये बी बार और ए बार इसमें जाएंगे तो ये हो जाएगा ए बार डॉट बी बार का होल बार। और डी मॉर्गन थ्योरम के हिसाब से ए बार डॉट बी बार ए प्लस बी का होल बार होता है, और उसमें एक बार ऊपर और है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा और गेट। ठीक है। अब आप ये देखिए, इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जो आउटपुट आएगा वो आएगा ए डॉट बी का होल बार, और ये हम इसमें फीड करेंगे तो ये होगा ए डॉट बी का होल बार डॉट विद ए डॉट बी का होल बार का बार। ठीक है। तो ये आप ये देखिए, ये हो जाएगा ए डॉट बी। तो ये ए डॉट बी कैसे हुआ, क्योंकि ए मान लीजिए पूरा ए है और ए डॉट ए ही होता है, तो ये ए बार हो जाएगा। पर क्योंकि ये ए बार है तो ये डबल बार से कैंसिल हो जाएगा, यानी ये तो और गेट है फर्स्ट वाला, और दूसरा वाला एंड गेट है। तो करेक्ट ऑप्शन है ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि ये एक लॉजिक गेट है और इसमें हमें दो केसेस दिए हुए हैं। फर्स्ट केस में ए बी और सी तीनों बराबर हैं और ज़ीरो हैं, और सेकंड केस में ए और बी बराबर है वन के और सी बराबर है ज़ीरो के। तो हमें बताना है कि जो आउटपुट होगा डी, वो दोनों केसेस में कितना होगा। तो सबसे पहले आप जनरल आउटपुट लिख लीजिए। तो अगर आप ए और बी का ये और गेट से पास कराएंगे तो ये हो जाएगा ए और बी, और ये सी इसमें आएगा। अब जब आप ये और ये नैंड गेट्स, इन नैंड गेट है तो नैंड गेट से पास कराएंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का डॉट विद सी और उसका होल बार। तो ये नैंड गेट कहलाएगा। अब अगर आप देख लीजिए कि ए बी और सी तीनों ज़ीरो हैं, तो देखिए ज़ीरो प्लस ज़ीरो जो ए प्लस बी है वो ज़ीरो ही होगा, और ज़ीरो डॉट ज़ीरो सी भी ज़ीरो है तो वो भी ज़ीरो ही होगा। फिर ज़ीरो का बार वन होगा, तो यानी इसका आउटपुट आएगा वन। और अगर हम बात करें ए और बी वन है और सी ज़ीरो है, तो सेकंड केस में वन प्लस वन वन होगा, और उसको डॉट कराएंगे ज़ीरो से तो ज़ीरो आएगा, और फिर हम ज़ीरो का बार लगा देंगे तो ज़ीरो का बार वन होगा। तो आंसर इसका आएगा डी ऑप्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इनमें से किस लॉजिक गेट का आउटपुट वन होगा। तो अब ये आप देखिए कि ये वाला गेट जो है ये एंड गेट है, और एंड गेट में अगर आप देखेंगे तो ए डॉट बी होता है आउटपुट। तो अगर आप वन डॉट ज़ीरो करेंगे तो ज़ीरो आएगा, तो ये तो रॉन्ग हो गया। ये गेट है और एग्जैक्ट नॉर गेट। तो नॉर गेट के अंदर जो आउटपुट होता है वो होता है ए और बी का बार। तो अगर आप देखेंगे कि ज़ीरो प्लस वन जो होता है उसका बार लगाएंगे तो ज़ीरो प्लस वन वन होता है और वन का बार ज़ीरो होगा, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। ये गेट है हमारा नैंड गेट। तो नैंड गेट का आउटपुट जो होता है वो होता है ए डॉट बी का बार। तो अगर आप ज़ीरो डॉट वन करेंगे तो ज़ीरो आएगा, और ज़ीरो डॉट वन का बार वन आएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। और डी ऑप्शन जो है ये है एक्सनॉर गेट। एक्सनॉर गेट में होता क्या है कि जब दोनों इनपुट
जो होते हैं वो सेम होते हैं तो आउटपुट जो है वो 1 होता है, और जब दोनों इनपुट डिफरेंट होते हैं तो आउटपुट 0 होता है। तो एक्सनॉर गेट में ये जो दोनों इनपुट है डिफरेंट है, तो आउटपुट जो आएगा वो 0 आएगा। तो सही ऑप्शन है सी। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ये सिंबल किसे रिप्रेजेंट करता है, कौन से गेट को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए ये नैंड गेट है, और नैंड गेट जो है अगर इसमें दोनों इनपुट एक जैसे दे देंगे आप, तो ए डॉट ए का बार हो जाएगा, और ए डॉट ए ही होता है तो ये ए बार हो जाएगा, यानी नॉट गेट की तरह काम करेगा। ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो ट्रुथ टेबल है वो किस हिसाब से, किसकी कौन सी ट्रुथ टेबल सही होगी, ठीक होगी। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर जो आउटपुट जाएगा, अगर आप इसको देखेंगे तो इसका आउटपुट होगा ए डॉट बी का बार। तो ये ए डॉट बी का बार, और ये ए है और ये बी है। तो इसका आउटपुट आएगा ए डॉट विद ए डॉट बी का बार का होल बार, और इसका आउटपुट आएगा बी डॉट विद ए डॉट बी का बार का होल बार। ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम डी मॉर्गन थ्योरम से ओपन करें तो ये आएगा ए बार प्लस ए डॉट बी। ठीक है। और इसको हम डी मॉर्गन थ्योरम से ओपन करें तो ये आएगा बी बार प्लस ए डॉट बी। और हम जब इसे फिर से जो आउटपुट में हम इसको फीड कराएंगे, तो आप देखिए कि जो आउटपुट आएगा y, वो आएगा इन दोनों का नैंड ऑपरेशन। अब इन दोनों का नैंड ऑपरेशन होगा ए बार प्लस ए डॉट बी डॉट विद बी बार प्लस ए डॉट बी और उसका होल बार। ठीक है। तो इसको आप फिर से डी मॉर्गन्स थ्योरम से ओपन कर लें तो ये आएगा ए बार प्लस ए डॉट बी का बार प्लस बी बार प्लस ए डॉट बी, इस पर बार नहीं आएगा, ए डॉट बी का बार। ठीक है। फिर आप जब इसको फिर से डी मॉर्गन थ्योरम से ओपन करेंगे तो आप बोल सकते हैं कि ए प्लस बी का होल बार होता है ए बार डॉट बी बार। तो ये ए डॉट बी का बार हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा बी डॉट ए डॉट बी का बार। अब आप इसमें से अगर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं ए डॉट बी का बार, तो अंदर आएगा ए प्लस बी। ठीक है। तो ये जो है ये आप फाइनल आउटपुट बोल सकते हैं। और इसमें जब आप चेक करेंगे वैल्यूज़, तो सबसे पहले हम अगर फर्स्ट वाले ट्रुथ टेबल को चेक करें या हम अपनी ट्रुथ टेबल बना लें, तो जब ये ए, ये बी और ये वाई 0 0 0 1 1 0 1 1, तो देखिए जब ए और बी दोनों ही 0 हैं तो वाई आएगा, ये जो चीज़ आएगी 0.00 होता है और उसका बार 1 हो जाएगा, और इसको डॉट कराएंगे हम ए प्लस बी, ए 0 प्लस 0 0 ही होगा तो ये 0, और जब 1 और 0 डॉट होंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ 0 आएगा। और जब ए 0 है बी 1 है, तब आप ये देखिए कि जो ये टर्म आएगी, इसको मैं मिटाता हूँ, और ये वाली टर्म जो आएगी, जब ए 0 है और बी 1 है तो ये टर्म 0 आएगी और उसका बार 1 आएगा, और ए 0 है बी 1 है तो ये 1 आएगा, और 1.1 1 आएगा, तो यहाँ 1 आएगा। ठीक है। इन द सेम वे ये भी 1 आएगा। और जो लास्ट वाला है अगर उसकी बात करें तो ए और बी जब दोनों ही 1 है तो ए डॉट बी 1 आएगा और ये 0 आएगा, और डॉट कराएंगे हम 1 प्लस 1 से, 1 प्लस 1 1 ही होता है और 1.0 0 ही होता है। तो ये जो है ये हमारा आउटपुट इसमें बन रहा है, यानी ये आउटपुट हमारा एक्सॉर गेट जैसा बन रहा है। तो आप ये देखिए कि इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 0 1 1 0 होगा, यानी ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ये लॉजिक गेट में जब हम ये इनपुट और ये ए और बी इनपुट के फॉर्म में देंगे तो जो आउटपुट वेव फॉर्म बनेगी वो कैसी बनेगी। तो देखिए यहाँ सबसे पहले आपको जो इसका फाइनल लॉजिक ऑपरेशन है वो लिख लेना चाहिए। तो ये ए बार होगा और ये बी बार होगा और इनका ये नॉर ऑपरेशन करा रहे हैं हम। तो ये ए बार प्लस बी बार का होल बार, ये नॉर ऑपरेशन इसका है। और अगर आप इसे डी मॉर्गन थ्योरम से लिख देंगे तो ए बार प्लस बी बार होता है ए डॉट बी का होल बार, तो ये ए डॉट बी आएगा, यानी ये जो है एंड गेट है। ठीक है, तो एंड गेट में ऑब्वियसली जब दोनों इनपुट वन होते हैं तो आउटपुट भी वन होता है। तो जो इसका इस में आएगा आउटपुट वो वन आएगा, और जब दोनों इनपुट ज़ीरो होते हैं इसमें तो आउटपुट ज़ीरो होता है। इसमें भी ज़ीरो होगा और इसमें भी ज़ीरो होगा। जब एक भी इनपुट ज़ीरो होता है तो आउटपुट ज़ीरो ही होता है। और इसमें वन होगा, इसमें ज़ीरो होगा और इसमें भी ज़ीरो होगा। तो इसका जो वेव फॉर्म होगा वो होगा 1 0 0 0 0, इनफैक्ट 1 0 0 0 1 0। तो देखिए 1 0 0 0 1 0 0, और सेकंड ये 1 0, फिर 1 नहीं आएगा, फिर ये भी नहीं होगा, और ये 1 0 0 1 0 0 3 0 आएंगे, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। 1 के बाद 3 0, 1 0 0 0 1 0 0 0, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 0 आएगा। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।